वेलकम टू प्रोफाइल अकेडमी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारी इस सीरीज़ को। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने स्टार्ट कर ली थी पहले से 2.1 एंड कल जो हमने लेक्चर अपलोड किया है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को कवर कर लिया है। तो आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट आर टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पर हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निलपोटेंट मैट्रिसेस। निलपोटेंट मैट्रिसेस क्या होता है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। जैसा कि अगर आपने हमारे एक तो पहले ये बता दो कि हमने पहले से इसकी एक लेक्चर जो है अपलोड कर लिया है, जिसमें निलपोटेंट हो गए, पेरियोडिक हो गए, या हर्मिशियन हो गए, या सिमेट्रिक, जो भी स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं उनको हमने पहले ही डिफाइन कर लिया है। बट यहाँ पर आज हमें ये क्वेश्चन करना है तो पहले पता होना चाहिए कि निलपोटेंट होता क्या है। पहले उसकी डेफिनेशन कवर कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। निलपोटेंट इज द टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो पहली पॉइंट तो यही कवर कर ली। निलपोटेंट की दूसरी बात कर लें कि निलपोटेंट में एक चीज़ कही जाती है, यहाँ पर एक उसकी आइडेंटिटी कहते हैं कि एक आइडेंटिटी होती है ए पावर पी इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पी क्या है, पी कोई भी उसकी डिग्री हो सकती है या इंडेक्स हो सकती है, बट पी हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव -2 -1 -3 ये नहीं आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ही हमने यहाँ पर क्लियर कर ली। तो अब स्टार्ट करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर जो ए पावर पी है ये कोई भी डिग्री हो सकती है या इंडेक्स हो सकती है, तो हमेशा ये हमें पॉजिटिव लेनी है। पहली पॉइंट तो ये है। एंड दूसरी पॉइंट हमने क्लियर की थी कि ये टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन दिया गया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, 0 1 एंड देन 1, 0 0 0 0 0 एंड देन 0। इसको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर समझ लें कि ये जो मैट्रिक्स है ये बराबर है ए के। ए के पावर में कोई भी हम वैल्यूज पुट करके, पॉजिटिव वैल्यू पुट करके हम इक्वल टू 0 ला सकते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पी को बराबर रख देते हैं 1 के। ठीक है, यहाँ पर हम पी को बराबर रखेंगे 1 के, मतलब यहाँ पर ए पावर क्या होगा, ए पावर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पी को बराबर रखा है किसके, 1 के, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम ए पावर 1 रखेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो मैट्रिक्स में दी गई है। तो इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी की पावर को बढ़ा देंगे। ठीक है, पी की पावर हम रख लेते हैं इक्वल्स टू 2। यहाँ पर पहले ही कंडीशन दी गई है कि ये बराबर किसके रखनी है, 0 के बराबर आनी चाहिए। तो ए पावर जब हमने पी की वैल्यू इक्वल्स टू 1 रखा एंड देन वैल्यू देखी ए की, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए बराबर नहीं आना, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ए की पावर को बढ़ा दिया, पी इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है हम इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे अपने दोनों मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर देखेंगे कि ये इक्वल्स टू 0 आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो यही करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर कर लेते हैं कि ए स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर वैल्यू क्या है, 0 1 एंड 1, 0 0 0 0 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है सेम ही मैट्रिक्स के साथ, 0 1 1 0 एंड देन 0 0 0 एंड देन यहाँ पर 0, इसको ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर एक मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे 0 एंड देन 0, यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई ऊपर ही कर लेते हैं, ये जो स्टेप है हमारा मल्टीप्लिकेशन का, हम ऊपर लिख लेते हैं वैल्यूज। 0 मल्टीप्लाई 0, ये जो यहाँ पर प्रोसेस बता देती हूँ कि प्रोसेस क्या होगा इसका। ये फर्स्ट वाली पूरी रो मल्टीप्लाई होगी पूरे फर्स्ट वाले कॉलम से। ठीक है, ये पूरी मल्टीप्लाई होगी किससे, फर्स्ट वाले कॉलम से। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टेप बता दिया मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, कि जो फर्स्ट वाली पूरी रो है, हमारी फर्स्ट वाली रो ये पूरी मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट वाले कॉलम से, सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट वाले कॉलम से, फिर वही स्टेप सेम होगा, यही फर्स्ट वाली रो सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर थर्ड, ये हो जाएंगे तो फिर हम सेकंड को पकड़ेंगे। ठीक है, इस तरह ही मल्टीप्लिकेशन होती है। तो हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर लेते हैं, 0 मल्टीप्लाई 0 0 ही आएगा। अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 0, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 0। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 0, यहाँ पर भी प्लस का 0 आएगा।
आई थिंक ये स्पेस कम है हमारे लिए। हम क्या करते हैं कि ये सारा मिटा देते हैं एंड देन जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम p इक्वल्स टू 2 रखा है हमने, बस ये वाली प्रोसेस रख के और देन यहाँ पर रिजल्ट लिख लेंगे। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि हमने p बराबर रखा है किसके, 2 के, तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू थी 0 0, ये तो याद ही हो गई। ठीक है, 0 1 0 0 0 0 एंड देन 0। यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको करेंगे इसी ही मैट्रिक्स के साथ 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर देख लें, ये पूरा फर्स्ट वाली जो रो है मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट वाले कॉलम से। 0 मल्टीप्लाई 0 0 ही होगा, 1 मल्टीप्लाई 0 0 आएगा, प्लस की साइन, 1 मल्टीप्लाई 0 0 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई, अब सेकंड जो फर्स्ट वाला जो हमारा रो है अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 0 मल्टीप्लाई 1 0 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 बिल्कुल 0 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 यहाँ पर भी 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें दूसरा। अब क्या करेंगे हम, जो हमारी सेकंड वाली रो है जैसे कि ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ही जो हमने नहीं, ये थर्ड वाला और होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको तो सॉल्व कर लिया, अब ये थर्ड वाली बची है तो इसको कर लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई 1 0 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 बिल्कुल 0 और यहाँ पर भी 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नीचे वाली थर्ड जो है सेकंड जो है रो उसको पकड़ लेते हैं। अब ये जो सेकंड रो है ये फिर से ही यही स्टेप्स यूज़ करेगी। क्या करेगी, फर्स्ट जो सेकंड रो है ये फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 0 मल्टीप्लाई 0 यहाँ पर 0 ही होगा, 0 मल्टीप्लाई 0 बिल्कुल 0 एंड देन यहाँ पर 0 0। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई 0 ही हो गए, सारे वैल्यू 0 ही आ जाएंगे। ठीक है, 0 ही आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देख लें, यहाँ पर हो गया। अब थर्ड वाली रो, ये वाली रो देखते हैं। 0 मल्टीप्लाई 0 0, यहाँ पर भी, यहाँ पर प्लस की साइन आएगी, 0 0। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गए एंड देन लास्ट वाली जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली, यहाँ पर 0 एंड देन 0। ठीक है, एंड देन अब क्या करते हैं, यही हम सेकंड वाले कॉलम जो है उसके साथ प्रोसेस लगा लेंगे। ये देखें, ये पूरी चीज़ क्या आ गई है, यहाँ पर भी 0 ही आ गया है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर ली है तो हमने यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, हमारी 0 ही आ गई है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे, एक बार रीचेक कर देते हैं। ठीक है, कोई भी मिस्टेक है तो देख लेंगे कि हमें मिस्टेक है या नहीं है। हम रीचेक कर लेते हैं, हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली, सही की है नहीं। बाज़ औक़ात जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कोई ना कोई एरर आ जाता है, तो इसलिए रीचेक करना बिल्कुल ज़रूरी है। फर्स्ट वाली रो जो हमने मल्टीप्लाई की फर्स्ट वाले कॉलम से, ये वाला 0 मल्टीप्लाई 0 बिल्कुल 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 1 और 0, 1 0 मल्टीप्लाई 1 बिल्कुल 0, यहाँ पर भी 0 एंड देन यहाँ पर भी 0, सारे 0 आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, आई थिंक सो कि हमने जो मैट्रिक्स उठाया है वो, ठीक है वो, हाँ ये सही है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, बिल्कुल हमने रीचेक कर लिया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये 0 ही आएंगी। तो इसका रिजल्ट ले लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, यहाँ पर ये भी 0, क्योंकि सारी वैल्यूज़ क्या है हमारी 0 है इसलिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर आया, जो इसकी डिग्री आई वो इक्वल्स टू 2 आई, क्योंकि जब हमने सॉल्व किया तो इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। हमें आइडेंटिटी यही चाहिए थी कि ए पावर पी जो है, ए पावर पी जो है वो बराबर 0 होना चाहिए, तो ये 0 ही आ गई है हमारी। ठीक है, क्लियर इतने तक। तो हमारे यहाँ तक पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। ठीक है, उसमें क्या देखते हैं कि उसमें कौन सा ऑर्डर आता है। वैल्यूज लिखते हैं, मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो हमारा है 1 -3 एंड -4, -1 3 एंड देन +4, यहाँ पर 1 -3 एंड -4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा ही हम ए पावर इक्वल्स टू 1 रीडर रखेंगे, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर एक ही चीज़ करेंगे, पी को बराबर रख लेंगे, किसके, इसको ऊपर रख लेते हैं, पी को बराबर रखेंगे हम 2 के।
तो मल्टीप्लाई इसको इसी के साथ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 -3 एंड देन -4 -1 3 4 पॉजिटिव 1 -3 एंड देन -4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। मल्टीप्लिकेशन में हमने जो पहले किया था स्टेप वही हम सॉल्व यूज़ करेंगे स्टेप। ये जो फर्स्ट वाली रो है हमारी जो हमारे सेकंड मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, उसके फर्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर 1 × 1 1 ही होगा, -3 × -1 पॉजिटिव 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस टू माइनस क्या हो जाता है प्लस। -4 × पॉजिटिव 1 तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। क्लियर इतने तक। 1 अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाली रो है ये फिर से मल्टीप्लाई होगी सेकंड वाले कॉलम्स के साथ। +1 × -3 क्या होगा, -3। यहाँ पर -3 × +3 क्या होगा, -9। -4 × -3 क्या होगा, -12, सॉरी +12, क्योंकि माइनस टू माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है इस वजह से। अब यही फर्स्ट वाली रो सेकंड थर्ड वाले कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 × -4 -4 ही आएगा, -3 × +4 -12 आ जाएगा, एंड देन -4 × -4 प्लस का 16 आ जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, अब यही होगा जो सेकंड वाली ये रो है ये मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, ठीक है। -1 × +1 -1 आ जाएगा, +3 × -3 -1 यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। 4 × +1 +4 आ जाएगा। क्लियर इतने तक। -1 × -3 क्या आएगा, +3 माइनस प्लस का 3 एंड देन माइनस प्लस का 3 तो क्या आएगा, प्लस का 9, ठीक है। +4 -3 क्या होगा, -12, बिल्कुल। अब यहाँ पर जो थर्ड लास्ट वाली रो कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 × -4 क्या आएगा, +4 आ जाएगा, प्लस का 3 एंड देन प्लस का 4 +12 आ जाएगा। 4 × -4 क्या आएगा, -16। क्लियर तक। आई थिंक कि मैं इतने जल्दी नहीं जा रही, मैं इतनी फास्ट नहीं कर रही, मैं एक एक स्टेप आपको पूरी तरह समझाती जा रही हूँ, ठीक है। 1 अब यही थर्ड रो जो है ये मल्टीप्लाई होगी इस सीरीज के साथ। 1 × 1 1 ही आएगा, -3 × -1 क्या आएगा, +3, -4 × +1 क्या आएगा, -4, प्लस का 1 है एंड देन माइनस का 3 है तो क्या आएगा, -3 एंड देन +3 -9, ये दोनों करेंगे तो +12 आ जाएगा। 1 पॉजिटिव -4 क्या आएगा, -4, -3 +4 -12, -4 क्या आएगा, प्लस का 16। आई होप आपको ये पूरे स्टेप समझ में आए होंगे, ठीक है। अब रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट में क्या आया, ये = 0 के आ रहा है या नहीं देखते हैं। कैलकुलेशन में सब जो एडिशन है वो करके कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल से। 1 + 3 क्या होगा, 4 पॉजिटिव और यहाँ पे ऑलरेडी ही नेगेटिव पड़ा है तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 0 यहाँ तक, ठीक है। पहले तो चीज़ हो गई। -3 -9 क्या आएगा, -12 एंड पॉजिटिव यहाँ पर पहले से ही पड़ा है तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लें, -4 -12 क्या आएगा, -16 और +16 यहाँ पर भी है, यहाँ तक भी 0 आ गया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, -1 -3 क्या आएगा, -4 और +4 यहाँ पर है तो 0 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। 3 + 9 क्या आएगा, 12 एंड देन -12 पहले से ही पड़ा है तो यहाँ पर 0। यहाँ पर 4 + 12 क्या आएगा, 16 एंड -16 पहले से ही पड़ा है। यहाँ पर देख लेते हैं 1 + 3 क्या होगा, 4 और -4 यहाँ पर पड़ा है। ये सारी चीज़ें मतलब कहने का मतलब ये 0 ही हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर भी आप चेक कर लें, -4 -12 क्या का -16 पॉजिटिव 16 पड़ा है तो हम कह सकते हैं कि = 0 बराबर आ गया है। तो इसकी डिग्री हमारी क्या बनी, हमारी डिग्री +2 बनी। क्लियर नहीं तक। यहाँ तक हमने पार्ट नंबर सेकंड जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब करते हैं पार्ट नंबर थर्ड को सॉल्व, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, 1 1 एंड 3, ठीक है, और 5 2 एंड 6, -2 -1 एंड -3, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, हम डिग्री उठा लेते हैं p = 2। जो पहले ही मैंने कहा कि अगर हम p = 1 उठाएंगे तो वही वैल्यू आएगी हमारी
1 के बराबर वही मैट्रिक्स आएगा जो इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम डिग्री 2 उठा लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी सेम मैट्रिक्स के साथ। 1 1 3 5 2 6 -2 -1 एंड -3। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। वही सेम स्टेप करेंगे, फर्स्ट वाली रो पूरी फर्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो करते हैं हम। 1 × 1 1 ही होगा। 1 × 5 प्लस का 5 आ जाएगा। 3 × -2 माइनस का 6 आ जाएगा। 1 × 1 बिल्कुल 1। 1 × 2 पॉजिटिव 2। 3 × -1 माइनस का 3। क्लियर नहीं था? 1 × 3 क्या होगा? पॉजिटिव 3। 1 × 6 पॉजिटिव 6। 3 × -3 क्या होगा? माइनस का 9। आई थिंक मैं जल्दी नहीं जा रही। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब सेकंड रो को पकड़ लेते हैं। 5 × 1 बिल्कुल 5 ही आएगा पॉजिटिव। 2 × 5 क्या आएगा? पॉजिटिव 10। 6 × -2 माइनस का 12 माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पर हम ये उठा रहे हैं। 6 × -2 तो माइनस का 12 आ जाएगा, नॉट अ 2। यहाँ पर माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर नहीं था? अब सेकंड कॉलम -2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस है नेगेटिव माइनस ही। -2 × 1 क्या होगा? माइनस का 2। -1 × पॉजिटिव 2 -2। -3 × -1 प्लस का 3। क्लियर। -2 × पॉजिटिव 3 माइनस का 6 आ जाएगा। -1 × पॉजिटिव 6 माइनस का 6। -3 × -3 क्या आएगा? पॉजिटिव 9। क्लियर नहीं था? अब थर्ड वाली पकड़ लेते हैं। ठीक है, आई थिंक सो हमने कुछ गलत किया है। हम जो यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे, हम इसको सॉल्व कर रहे थे थर्ड वाली, क्योंकि अभी हमें सेकंड वाली सॉल्व करनी थी। तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, जो मिस्टेक हुई है उसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर ये एंड देन ये। 5 × 1 5 ही आएगा। 2 × 2 पॉजिटिव 4 आ जाएगा। 6 × -1 माइनस का 6 आ जाएगा। 5 × 3 क्या आएगा? 15। 2 × 6 क्या आएगा? पॉजिटिव 12 आ जाएगा। 6 × -3 माइनस का 18। क्लियर क्यों तक? अब जो लास्ट वाली जो रो है ये मल्टीप्लाई होगी ये स्टेप बाय स्टेप कॉलम के साथ। 2 × 1 क्या आएगा? 2 ही आएगा। -1 × प्लस का 5 क्या आएगा? माइनस का 5। -3 × -2 क्या आएगा? पॉजिटिव 6। क्लियर नहीं था? 2 × 1 -2 × 1 तो -2 आ जाएगा यहाँ पर। -1 × 2 माइनस का 2। -3 × -1 प्लस का 3। क्लियर नहीं था? कोई भी कन्फ्यूजन आप पूछ सकते हैं हमसे। 2 × 3 क्या आएगा? पॉजिटिव 6। -1 × पॉजिटिव 6 -6। -3 × -3 प्लस का 9। अब आप सही तरीके से स्टेप सारे देख लें, फिर ही हम आगे लिखते हैं अपना आंसर। कोई भी कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं हमसे। यहाँ पर आई थिंक सो माइनस आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला है -2 × +1 -2। ठीक है, मैं भी खुद देखती जा रही हूँ, कोई मैंने मिस्टेक की है तो यहीं पर मैं सेट कर लूँ। यहाँ पर भी, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगी इसके, तो यहाँ पर है -2 × +3 -6 आएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन मिस्टेक हर चीज़ से, हर किसी से होती है, मुझसे भी होती है, तो इसलिए मैं रीचेक ज़रूर करती हूँ हर चीज़ जो भी हो। ठीक है, अब लिख लेते हैं अपना आंसर। 1 प्लस का एंड देन 5 क्या होगा? 6 एंड देन ऑलरेडी -6 पड़ा, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं। 1 एंड देन 2 3 एंड पॉजिटिव 3, यहाँ पर -3 पड़ा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 3 एंड 6 क्या आएगा? 9 और -9 पहले से ही पड़ा, तो यहाँ पर ये भी 0 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर ये देख लें। 5 + 10 15 15 - 12 3 आ जाएगा। 5 + 4 9 9 - 3 क्या आएगा? 3 आ जाएगा यहाँ पर भी। 15 + 12 यहाँ पर आई थिंक सो ये होगा 22 22 -18 क्या होगा? -18 9 आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारा 9 है। ठीक है, इसको सेट कर लेते हैं।
अब यहाँ पर देख लें -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस -2 एंड देन -5 क्या होगा, -7 प्लस का 6 माइनस का 1 आ जाएगा। इतनी तो आपको कैलकुलेशन आनी ही चाहिए जिससे कि आपको पूरी रटे हुए हो वो नंबर। -2 प्लस -2 एंड देन -1, सॉरी यहाँ पर देख लेंगे -2 एंड देन -2 क्या होगा, -4 एंड देन ऑलरेडी यहाँ पर क्या पड़ा है प्लस का 3, तो क्या आ जाएगा -1। क्लियर। -6 एंड -6 क्या होगा, -12 एंड देन +12 +9, यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू आ जाएगी -3। क्लियर इतने तक। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट वाला जो ए मैट्रिक्स है एंड देन जो हमने आंसर हमने निकाला है इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर आइडेंटिटी के मुताबिक ये 0 के बराबर नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, इस p की पावर को बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे क्या है a² है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से हम a से, तो इसका a पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यही करते हैं, जो हमारा रिजल्ट निकला है इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम ए वाले मैट्रिक्स के साथ, तो देखते हैं ये इक्वल टू 0 के बराबर आता है या नहीं। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लें अपना, तो हम इसको मिटाते हैं एंड देन हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर ए वाले मैट्रिक्स के साथ फिर से। ठीक है, जो हमारा आंसर था वो हम लिख लेते हैं। आंसर क्या था, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर भी 0 था एंड देन यहाँ पर भी 0 था। ठीक है, यहाँ पर 3 एंड 9, इस यहाँ पर देख लें -1 -1 एंड देन यहाँ पर -3 था। ए वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लिख लेते हैं p = 3। ठीक है, ए वाला मैट्रिक्स क्या है, 1 1 एंड 3, 5 2 6 -2 -1 एंड -3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं इक्वल टू 0 के बराबर आता है या नहीं। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई, अब जो फर्स्ट वाली ये रो है पूरी मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट वाले कॉलम के साथ। 0 मल्टीप्लाई 1 बिल्कुल 0 ही आएगा, 0 मल्टीप्लाई 5 0 ही आएगा। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई -2 0 बिल्कुल 0। अब यहाँ पर फिर से कर देते हैं, 0 मल्टीप्लाई 1 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई -1 0 आ जाएगा, ये पूरी ही रो हमारी 0 ही आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अपने टाइम को बचाने के लिए हम ये ज़्यादा 0 लिख लेते हैं क्योंकि ये 0 ही आएंगे इसलिए। अब सॉल्व करते हैं सेकंड वाली। 3 मल्टीप्लाई +1 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 +15 आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई -2 क्या आएगा, -18। क्लियर नहीं था। अब सेकंड, 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 +6 आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई -1 -9 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 ही आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस का 18, 9 मल्टीप्लाई -3 क्या आएगा, -27। ठीक है, अब लास्ट वाला सॉल्व कर देते हैं। -1 मल्टीप्लाई +1 -1, -1 मल्टीप्लाई +5 -5, -3 मल्टीप्लाई -2 प्लस का 6। क्लियर इतने तक। अब सेकंड वाली, -1 मल्टीप्लाई +1 -1, -1 मल्टीप्लाई +2 -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3, -3 है देन -1 है तो -2 क्या हो जाता है, +3 हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई +3 तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई +6 -6 आ जाएगा, -3 क्या होगा, प्लस का 9। क्लियर इतने तक। अब सॉल्व एडिशन कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं ये 0 के बराबर आ रहा है या नहीं। यहाँ पर जो फर्स्ट वाली रो है वो तो 0 ही होगी क्योंकि इसको कुछ करना ही नहीं। ठीक है, 3 + 18 क्या होगा, 3 + 15 क्या होगा, 18 एंड देन -18 पहले से ही यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 3 + 6 9 एंड -9 यहाँ पर है तो ये भी 0। 9 + 18 क्या होगा, 27 एंड देन यहाँ पर क्या है, -27 तो यहाँ पर ये भी 0। बिल्कुल आसान है। -1 एंड देन -5 -6 और +6 बिल्कुल यहाँ पर है। -1 एंड देन -2 क्या होगा, -3 और +3 यहाँ पर है तो ये कैंसिल एंड देन ये तो खुद से ही 0 हो जाएगा तो इट्स इक्वल टू 0। यस, इट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर रही है नीलपोर्टेंट को। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, p = 3। इसकी डिग्री क्या है, इसकी इंडेक्स क्या है, इसकी इंडेक्स और डिग्री क्या है,
3। ठीक है, क्लियर नहीं था? तो यहाँ तक हमने अपना क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसमें क्या कह रहा है, ठीक है, चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें कह रहा है फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया होगा और उसका हमें क्या करना है, पीरियड फाइंड करना है। तो वो लिख लेते हैं। जो हमें फर्स्ट वाला दिया गया है, फर्स्ट वाला क्या है, 0 1 -1 एंड देन 0। ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, अब पहले तो हम ये देख लेते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स की हमें आइडेंटिटी लिख लेते हैं। यहाँ पर एक आइडेंटिटी है उसकी कि a पावर k + 1 इसको सही से लिख लेते हैं। ठीक है, a पावर k + 1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी a के ही। मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया गया, हमें जो मैट्रिक्स दिया गया उसी के ही बराबर आनी चाहिए। तो करते हैं k, यहाँ पर k जो है कोई भी पॉजिटिव नंबर है, नेचुरल नंबर कह देंगे या रियल नंबर कह दें। ठीक है, कोई भी रियल नंबर है तो यहाँ पर 1 भी हो सकता है बट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर k की वैल्यू यहाँ पर रखें k = 1, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो 1 + 1 क्या होगा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a बराबर 0। ठीक है, a पावर 0, a पावर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर इट। तो a पावर स्क्वायर अब क्या करेंगे, हम a को इसी सेम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वैल्यू क्या है हमारी, 0 1 -1 एंड 0। मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि आंसर यही आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो फिर हम k की वैल्यू को बढ़ा देंगे। ठीक है, 0 × 0 0 ही आएगा। 1 × -1 आएगा। 0 × 1 0 माइनस प्लस का 1 × 0 प्लस का 0। अब सेकंड वाली -1 यहाँ पर मैं मार्क करके देती हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए। ये सेकंड वाली रो एंड देन फर्स्ट वाला कॉलम। -1 × 0 0 आ जाएगा। 0 × -1 0 आ जाएगा माइनस का। -1 × +3 +1 यहाँ पर आएगा -1 एंड देन इनको करेंगे मल्टीप्लाई। 0 × 0 तो 0 ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर -1 0 देन 0 एंड देन -1। देख लें ये बराबर एक ही है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल चेंज है इसके। तो हम क्या करेंगे, k की पावर को बढ़ा देंगे एंड देन फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, k की पावर अब रखते हैं हम, k की पावर अब हम रखते हैं = 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, a² × a के साथ। ठीक है, जो हमारा आंसर आया है हम इसी के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अब आंसर क्या आया था, -1 0 0 एंड देन -1। a का मैट्रिक्स क्या था, 0 1 -1 एंड 0। यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं हम। मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, -1 × 0 यहाँ पर 0 ही आएगा। -1 × -1 तो यहाँ पर आएगा प्लस का 1। -1 × 1 तो यहाँ पर क्या आएगा, -1। ठीक है, 0 × 0 0 ही आएगा बट प्लस का। 0 × 0 0 ही आएगा। ये वाली सॉल्व कर रहे हैं जैसे कि आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा हो रहा है, ये वाला एंड देन ये वाला। ठीक है, अब क्या होगा, -1 × -1 क्या आएगा, +1। 0 × 1 0 -1 × 0 क्या आएगा, -0। अब देखते हैं हमारा यहाँ तक आंसर क्या आता है। इसमें आता है 1 -1 1 एंड देन 0। ठीक है, कुछ ये वैल्यू आई है। हमने मिस्टेक तो नहीं की, चेक करते हैं, रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, -1 × 0 तो यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, 0 × -1 तो यहाँ पर 0 आएगा, नॉट अ 1। यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ये मिस्टेक की थी, जो यहाँ पर आएगा हमारा 0। बाकी के देख लेते हैं। ठीक है, -1 × -1 ये वाला एंड देन ये वाला। -1 × +1 क्या आएगा, -1। 0 × 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें से ये बस ये आए। ठीक है, तो अब देख लें, हम कंपेयर कर लेते हैं। a के साथ तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर इसकी वैल्यू देखते हैं हम,
यहाँ पर इसकी वैल्यू है 0 1 -1 0। यहाँ पर देखते हैं 0 -1 1 0, बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसका एक पावर बढ़ा देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अब इसका पावर होगा यहाँ पर 3, ठीक है, k पावर 3। तो हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा रिजल्ट आया है इसी को ही एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं कि a पावर 3 एंड देन a, ठीक है। a मैट्रिक्स क्या है हमारा 0 1 -0 -1 एंड देन 0, ठीक है, क्लियर था। आई थिंक तो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा, इसकी पावर और बढ़ानी होगी। रिजल्ट निकाल लेते हैं, देखते हैं हमारा आता है या नहीं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं कि हमारी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। आप कर लेते हैं 0, पेन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई 0 0 ही आएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 +1, ठीक है। आप कर लेते हैं सेकेंड वाले 0 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर 0 -1 मल्टीप्लाई 0, तो माइनस का 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली एंड देन ये वाली 1 मल्टीप्लाई 0, तो 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाई -1 -0, 1 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। एंड देन यहाँ पर देख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। इसका रिजल्ट लिख लेते हैं साइड में। हम यहाँ पर पहले कंपेयर कर लेते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इधर लिख लेते हैं इसका आंसर। अब यहाँ पर देख लें ये 1 है एंड देन 0 एंड 0 एंड 1, यहाँ पर कंपेयर कर लें, बिल्कुल ये नहीं आया इसके बराबर। तो उसको क्या करना है, फिर से हमें मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स के साथ, और इसका पावर यहाँ पर बढ़ा देते हैं। यहाँ पर पावर होगा 4, ठीक है, यहाँ पर इसका पावर हो जाएगा 4। तो इसी ही आंसर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम ए मैट्रिक्स के साथ। यहाँ पर इसका आप पूरा लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट निकाल लें, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। इसकी रिजल्ट क्या आई थी, इसका रिजल्ट आया था, यहाँ पर हम पूरी चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने k बराबर रखा है 4 के, ठीक है। a पावर क्यूब मल्टीप्लाई a पावर क्यूब नहीं, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 4, a पावर 4 मल्टीप्लाई a, ठीक है। a का रिजल्ट क्या आया था, रिजल्ट था 1 0 एंड देन 0 1, ठीक है। और a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास a मैट्रिक्स है 0 1 -1 एंड देन 0, ठीक है, ये वाली चीज़। अब सॉल्व करते हैं आगे, यही वैल्यू है, हाँ बिल्कुल यही वैल्यू है। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं डायरेक्ट, 1 मल्टीप्लाई 0 0 ही आएगा, ये फर्स्ट मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। 0 मल्टीप्लाई -1, तो ये क्या आएगा 0 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। अब ये वाली इसके साथ 0 मल्टीप्लाई -1 0 आएगा, 1 मल्टीप्लाई -1 -1 आएगा, 0 मल्टीप्लाई 1 0, यहाँ पर ये भी 0। अब देख लेते हैं कि हमारा आंसर आया है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1 0, बिल्कुल ये a के बराबर आ गया है, ये वाले हमारे a वाली मैट्रिक्स से। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर देखना है, इसका ऑर्डर क्या बना है, ऑर्डर बना है पावर 4, मतलब ये 5 तक 6 तक भी जा सकता है, इसलिए आपको जितना हो सके आप मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। जितना हो सके आप इसको प्रैक्टिस करें, अपनी प्रैक्टिस में लाएं। यहाँ तक आई होप कि आपको पार्ट नंबर 1 समझ में आया होगा। अब करते हैं हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया, ठीक है। चलें आगे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में है 1, इसको सही से लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट है 1 -2 एंड देन -6, ठीक है। इतना दूर क्यों है, -6, ठीक है। एंड देन दूसरा क्या है, -3 2 9, लास्ट वाली क्या है 2 0 एंड -3, ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं, जैसे कि हम k की पावर यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। k की पावर यहाँ पर हम 2 ही रखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हमें यही करेंगे, k की पावर को 2 रख लेंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखें, ये वाली उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम k की पावर को 1 रख लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, a पावर k प्लस ये आइडेंटिटी लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो मतलब इसी मैट्रिक्स के साथ अपने ही सेम वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं,
ठीक है, सेम लिख लेते हैं, 1 -2 एंड देन -6, यहाँ पर -3, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 9, 2 0 एंड देन -3। मल्टीप्लिकेशन वही कर लेंगे जो हम बार बार हम स्टेप यूज़ कर रहे हैं, वही मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाली मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही आएगा, -2 मल्टीप्लाई -3 पॉजिटिव 6 आ जाएगा, -6 मल्टीप्लाई पॉजिटिव 2 माइनस का 12 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई -2 माइनस का 2, -2 मल्टीप्लाई पॉजिटिव 2 क्या आएगा -4, -6 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 0, +1 एंड देन -6 क्या आएगा माइनस का 6, -2 एंड देन पॉजिटिव 9 क्या आएगा -18, -6 एंड देन माइनस का 3 तो पॉजिटिव 18। क्लियर नहीं था? अब सेकंड वाले रो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा माइनस का 3, 2 मल्टीप्लाई -3 माइनस का 6, 9 मल्टीप्लाई पॉजिटिव 2 प्लस का 18 ही आएगा। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने? नहीं सही किया। ठीक है, प्लस का 18। अब आगे करते हैं, -3 मल्टीप्लाई -2 क्या आएगा पॉजिटिव 6, 2 मल्टीप्लाई 2 पॉजिटिव 4 0 मल्टीप्लाई 9 क्या आएगा प्लस का 0, -3 मल्टीप्लाई माइनस का 6 क्या आएगा पॉजिटिव 18, ये एंड देन ये पॉजिटिव 18। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई माइनस का 3 क्या आएगा माइनस का 27। ठीक है, क्या आएगा माइनस का 27। आगे करते हैं, अब ये वाला लास्ट वाली, 2 मल्टीप्लाई 1 पॉजिटिव 2, 0 मल्टीप्लाई -1 -3 माइनस का 0, -3 मल्टीप्लाई प्लस का 2 माइनस का 6, 2 मल्टीप्लाई -2 क्या आएगा माइनस का 4, 0 मल्टीप्लाई 2 0 पॉजिटिव एंड देन ये भी 0, 2 मल्टीप्लाई -6 क्या आएगा माइनस का 12, 0 मल्टीप्लाई 9 प्लस का 0, -3 मल्टीप्लाई -3 क्या आएगा प्लस का 9। ठीक है, यहाँ तक तो हम बार बार मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आई थिंक कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस पूरी समझ में आई होगी। ठीक है, आई थिंक तो आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर क्या आएगा इसका, 1 + 3 क्या 6 क्या आएगा 7, 7 माइनस 12 क्या होता है 7 माइनस 12 आई थिंक तो 5 -5 होगा। ठीक है, -5 -2 -4 क्या होगा माइनस का 6, यहाँ पर देख लें ये दोनों कैंसिल तो माइनस का 6 ही आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 3 और माइनस का 6, माइनस का 9 माइनस का 9 और पॉजिटिव 18 है तो यहाँ पर आएगा 9। ठीक है, ये आएगा 10 यहाँ तक, यहाँ पर 18 + 18 जो भी चीज़ होगी। ठीक है, 18 + 18 को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर होगा 16 एक 36 36 -27 36 36 -7 क्या आएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आएगा माइनस का 4, यहाँ पर आएगा माइनस का 4 एंड देन यहाँ पर -12 एंड देन प्लस का 9 है तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3। ठीक है, इसको कंपेयर कर लेते हैं ए के साथ, जो हमने कहा था कि ये बराबर पीरियडिक है तो ये बराबर किसके होने चाहिए, ये बराबर ए की होंगे, तो बिल्कुल बराबर ए की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर के की पावर को बढ़ा देंगे क्योंकि हमें के ए के बराबर लानी है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 2 रख लेते हैं, तो यहाँ पर ए पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यही रिजल्ट हम क्या करेंगे, ए वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इसको कवर कर लें, लिख लें अपने नोट्स में, तो हम इसको मिटाएं एंड देन आगे वाले स्टेप सॉल्व करें। ठीक है, इसको मिटाते हैं एंड देन जो रिजल्ट बना है हमारा, हम यहाँ पर के को बराबर रख रहे हैं 2 के, तो यहाँ पर ए पावर हो जाएगी 3। ठीक है, जैसे कि हमें पता है ए पावर 3 ए पावर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई ए। ठीक है, हमारे रिजल्ट क्या आई थी ए स्क्वायर की, हमारी रिजल्ट आई थी ए स्क्वायर की -5 माइनस का 6 एंड देन माइनस का 6। ठीक है, 9 10 एंड 9। ठीक है, लास्ट वाली क्या है हमारी -4 एंड -3। ए वाला मैट्रिक्स था हमारा, ए वाला क्या था, ए वाला है 1 -2 इसको सही लिख लेते हैं, -2 एंड देन -6। ठीक है, सेकंड वाली -3 2 एंड देन 9 एंड देन सेकंड लास्ट वाले देखते हैं 2 0 एंड -3। ठीक है,
अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक तो a के बराबर आ ही जाए हमारी वैल्यू। मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यही फर्स्ट वाली रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट वाले कॉलम के साथ। -5 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा? बिल्कुल सिंपल माइनस का 5 ही आएगा। माइनस का 6 माइनस का 3 प्लस का 18 माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 12। ठीक है, क्लियर इतने तक? अब यहाँ पर देख लें, आगे चलते हैं। माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2 पॉजिटिव 10 आ जाएगा। माइनस का क्या करें 6 एंड देन पॉजिटिव 2 माइनस का 12 आ जाएगा एंड देन ये तो 0 ही हो जाएगा। लास्ट वन -5 मल्टीप्लाई -6 30 आ जाएगा पॉजिटिव। -6 एंड 9 क्या आएगा? माइनस का 54 एंड देन ये प्लस का 18। ठीक है, क्लियर नहीं तक? अब आगे वाले सॉल्व कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई 1 9 10 मल्टीप्लाई -3 माइनस का 30 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 18 9 मल्टीप्लाई -2 माइनस का 18 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 20 एंड देन यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये 9 मल्टीप्लाई माइनस का 6 क्या आएगा? माइनस का 54 एंड आगे देख लेते हैं 10 ठीक है 10 मल्टीप्लाई 9 क्या आएगा? प्लस का 90। यहाँ पर देख लें 9 मल्टीप्लाई माइनस का 3 क्या आएगा? माइनस का 27। ठीक है, माइनस का 27। आगे देख लेते हैं आगे क्या होगा, पेन को वही ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? लास्ट वाली -4 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 4, इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई -3 पॉजिटिव 12 -3 मल्टीप्लाई पॉजिटिव 2 नेगेटिव का 6 -4 मल्टीप्लाई -2 पॉजिटिव 8 -4 मल्टीप्लाई पॉजिटिव क्या कहते हैं इसको 2 तो नेगेटिव 8 आ जाएगा एंड देन ये 0 -3 मल्टीप्लाई 0 तो यहाँ पर आएगा माइनस का 0 -4 मल्टीप्लाई माइनस का 6 तो क्या आएगा? पॉजिटिव 24 -4 मल्टीप्लाई 9 नेगेटिव 36। आपको टेबल्स तो बिल्कुल ही याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप इंटर क्लास में आए हो और आपको टेबल्स ही याद ना होनी चाहिए। आप टेबल्स ही याद ना हो, टेबल्स आपको पूरी तरह याद होनी चाहिए क्योंकि एंट्री हिसाब की आप अगर एंट्री लेवल के हैं एंड आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी एंट्री टेस्ट के लिए एंड देन एनुअल एग्जाम के लिए तो टेबल्स तो आपको बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें माइनस का 5 और माइनस का 12 क्या आएगा? माइनस का 17 माइनस का 17 और प्लस का 18 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 10 माइनस 12 क्या आएगा? माइनस का 2। यहाँ पर अगर हम ऐड करें 30 और 18 को 30 और 18 यहाँ पर 8 एंड 4 मतलब -54 प्लस का 48 हमारे यहाँ तक आंसर क्या आएगा? माइनस का 6। यहाँ पर देख लें 9 प्लस 8 प्लस 9 क्या होगा? 8 प्लस 9 आई थिंक सो कि 27 माइनस 30 क्या आएगा? माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें 18 माइनस 20 2 पॉजिटिव। यहाँ पर इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे -54 माइनस 27 जो भी आंसर आएगा फ्रॉम क्या करेंगे 90 से माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 9 -4 एंड देन -6 माइनस का 10 प्लस का 12 2 पॉजिटिव। यहाँ पर ये कैंसिल तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन आगे देख लें 24 और 9। ठीक है, 24 और 9 हो गई है बने दें 34 एंड माइनस 36 क्या आएगा? माइनस का 3। ठीक है, क्लियर नहीं था? तो आप अगर कंपेयर करें ए वाला मैट्रिक्स ये वाला एंड देन ये रिजल्ट आप कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम आया है। तो यहाँ पर हम प्रूव हो गया कि अगर हम के को बराबर रखेंगे 2 के एंड देन a पावर 3 रखेंगे पॉजिटिव तो ऑलवेज इक्वल टू a। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ हो गया कि के की वैल्यू हम क्या रखें? अगर रखेंगे 2 एंड देन ऑलवेज इक्वल टू हमारे ए के मैट्रिक्स के ही बराबर आएंगे। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। बाकी रह गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 3 ठीक है, पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं। पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व ही कर लेते हैं अभी। ठीक है, वैल्यू क्या है वो वैल्यू लिख लेते हैं एंड देन मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू है 2 माइनस का 3 एंड देन माइनस का 5 इसको साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस का 5 एंड देन -1 4 पॉजिटिव 5
ठीक है, 1 -3 एंड -4, ठीक है, ये वाली वैल्यू है। अब क्या करते हैं, k को बराबर रख लेते हैं हम यहाँ पर 1 के, क्योंकि a पावर k प्लस 1 है तो 1 पहले से ही मौजूद है और ये 1 ही, 1 + 1 क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको इसी ही सेम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 -3 एंड देन -5, माइनस का 1 +4 +5, 1 माइनस का 3 एंड देन माइनस का 4। अब मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, देखते हैं ये बराबर आता है या नहीं। अगर नहीं आया तो k की वैल्यू को बढ़ा देंगे आगे हम, ठीक है, वही सेम मेथड जो हम यूज़ कर रहे थे। फर्स्ट वाला रो पूरी मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट वाले कॉलम के साथ। 2 × 2 4 आ जाएगा, -3 × -1 +3 आ जाएगा, -5 × +1 -5 आ जाएगा, 2 × -3 माइनस का 6, ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, माइनस का 6, माइनस का 3 × +4 माइनस का 12, -5 × -3 प्लस का 18, 2 × -5 क्या होगा माइनस का 10, -3 × +5 माइनस का 15, -5 × -4 +20। क्लियर नहीं था? आई होप कि आपको सारे ये स्टेप समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। -1 × 2 क्या आएगा माइनस का 2, 4 × -1 माइनस का 4, 5 × 1 +5 आ जाएगा, -1 × -3 +3, 4 × 4 +16, 5 × -3 माइनस का 15, -1 × -5 +5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ये +20, -5 एंड देन -4 माइनस का 20। क्लियर नहीं तक? ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाली 1 × 2 2 ही आएगा पॉजिटिव, -3 × -1 +3 आ जाएगा, -4 × +1 -4, 1 × -3 माइनस का 3, -3 × +4 माइनस का 12, -4 एंड देन -3 क्या आएगा +12, 1 × -5 -5, -3 एंड देन +5 माइनस का 15, -4 एंड देन -4 प्लस का 16। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि ये बराबर a के है या नहीं, ठीक है। 4 + 3 क्या आएगा 7, 7 - 5 क्या आएगा 2 पॉजिटिव, माइनस क्या कहते हैं इसको -6 एंड देन -12 क्या आएगा माइनस का 18 एंड +18 पहले से ही मौजूद है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये 18 ही आएगा। हाँ, मिस्टेक तो नहीं की हमने, यहाँ पर एक मिस्टेक कर ली, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये वाली फर्स्ट वाली रो एंड देन सेकंड वाला कॉलम, -2 +2 माइनस का 3 माइनस का 6 आएगा, -3 + +4 बिल्कुल यहाँ पर यही आएगा 12 आएगा, माइनस का 5 एंड देन माइनस का 3 यहाँ पर आएगा 15। ये हमने मिस्टेक की, यहाँ पर आएगा 15। तो जब हम ऐड करेंगे -6 और -12 तो यहाँ आएगा -18 प्लस का 15 क्या आएगा -3, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा -25 और 20, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -5, -2 एंड -4 क्या आएगा -6 6 एंड देन प्लस का 5, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 18 - 15 क्या आएगा 3 पॉजिटिव, 3 आएगा, 3 नहीं 4 आएगा, क्योंकि 3 + 16 क्या होगा 19 - 15 क्या होगा 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 5 खुद ब खुद। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 एंड देन 4 1 आ जाएगा, ये कैंसिल, -3। इन दोनों को ऐड करेंगे -20 और 4 16, तो आंसर क्या आएगा -4। इसको कंपेयर करने बिल्कुल एक ही बराबर आया है, ठीक है। यहाँ तक हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। कोई भी कन्फ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हमारा लेक्चर होता है यहाँ तक कंप्लीट। अगर आपको हमारे चैनल में नॉलेज मिली और आपको हमारी ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बट जो भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।